यस डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अभी अपन अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक वो शुरू कर रहे हैं। मैं कल आपको बता रहा था जो वैल्यूज हैं उनके बारे में, जनरल जो वैल्यूज हैं उनके बारे में बता रहा था। 0 जो डिग्री है उसके लिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं बेटा। देखिए बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या हैं? जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटे, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं अलजेब्रा में, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस भी होती हैं और इनको हिंदी में त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण, तो ये त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। इनमें बेटा 2 वैल्यू होती हैं। एक जो वैल्यू होती है वो होती है जनरल, जो वैल्यू होती है वो होती है, और एक होती है इसमें, एक तो जनरल वैल्यू होती है और एक होती है बेटे प्रिंसिपल, मतलब मुख्य मान, जो प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कहलाती है मुख्य मान, और एक होती है बेटा जनरल वैल्यू। ये होता है व्यापक मान। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो बेटा होती है 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से ग्रेटर देन थीटा से ग्रेटर देन 2 पाई। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर एच के इक्वल होती है और 2 पाई से छोटी एच के इक्वल होती है। तो ये जो है ये है मुख्य मान। तो ये बेटा कहां से कहां होता है ये देखिए आप, ये यहां से यहां होता है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे आप कॉमन जो मान रखते हैं अपन आम, वो 0 से 360 होता है, ठीक है। वास्तव में जो कॉमन वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटे, उसको प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान कहते हैं हिंदी में। और जनरल वैल्यू जो होती है वो व्यापक मान होता है। ये कल मैंने आपको साइन थीटा का निकाल के बताया था, साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। ये बेटा इसमें व्यापक मान है, ये इसे जनरल वैल्यू बोलते हैं। तो अब आप
साइन थीटा का तो बेटा देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए ये आप दोनों लिख लीजिए बेटा यहां पर। प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, और एक होती है जनरल वैल्यू। वो होता है जनरल जो वैल्यू होती है वो होता है व्यापक मान हिंदी में। अब आप देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो बेटा फ्रॉम 0 to 2 पाई होता है। मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मुख्य मान तो ये यहां से यहां जो कॉमन जो वैल्यू अपन लेते हैं वो तो यही है। मुख्य मान प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो 0 to 2 पाई है, जिसमें 0 और 2 पाई बेटे जो है ना इंक्लूड है। ठीक है, सावड़ी क्या इसको मैं प्रीपोल आगे बेटा ये देखिए जनरल वैल्यू जो व्यापक मान है वो अपन ने कल मैंने बेटा साइन का निकाला था। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये बेटा आ जाएगा आपका। यहां मान लो आपको मैंने कल बताया था बेटा ये एक एंगल थीटा है और ये पी है, तो हमने ये एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया और इसको एम ले लिया, ये ओ है बेटे। तो साइन थीटा इक्वल टू यदि 0 है, इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0 है, जैसे बेटा अलजेब्रिक क्या होती है x इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन होती है। लाइक द सेम इट इज आल्सो इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 0, ये भी बेटा एक समीकरण है sin थीटा इक्वल टू 0। तो sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा, sin थीटा आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एम और अपॉन ओपी, पी एम अपॉन ओपी, और ये इक्वल टू 0। देयरफॉर पी एम अपॉन ओपी इक्वल टू 0, बोथ साइड में बेटा ओपी से मल्टीप्लाई करें तो पी एम इक्वल टू 0 इंटू ओपी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जो पीएम है ये 0 हो गई, तो पीएम बेटे 0 हो गई, तो इसका मतलब ये जो ओपी है या यहां पर टिकेगा, क्योंकि ये थीटा ये जो है ना पीएम ये 0 है, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है और इसको हम एक्स एक्सिस में ओ एक्स डैश भी कह सकते हैं और ओ एक्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का। तो ये बेटा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है साइन 0 की। तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0 का मान n पाई लिख सकते हैं हम, जनरल वैल्यू इसकी व्यापक मान n पाई, वेयर जहां n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z है बेटा। इसका मतलब ये है कि -पाई प्लस पाई -2 पाई प्लस 2 पाई -3 पाई प्लस 3 पाई, तो ये इस तरह से होगा। मतलब इसमें 0 लेंगे तो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई और इसी तरह से आगे भी। तो इस प्रकार से बेटे साइन थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है, व्यापक जो मान होता है,
वो होता है n पाई, और इसका जो मुख्य मान होता है वो पॉजिटिव कौन कौन से में होते हैं बेटे? साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में। तो इसके जो मुख्य मान लिए जाएंगे, प्रिंसिपल जो वैल्यू ली जाएगी, आम जो कॉमन वैल्यू जो ली जाती है इसकी 0 से 360 के बीच, वो बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में ली जाती है जिसमें पॉजिटिव होता है। तो अब साइन के बाद अब कोस का नंबर है बेटे, तो कोस थीटा की हम जनरल वैल्यू, अब तो हम केवल जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं बेटे। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो जिन जिन में ये पॉजिटिव होते हैं उनमें पड़ेगी, वो मैं आपको अभी जो है क्वेश्चंस निकालेंगे तो बता दूंगा। डायग्राम तो वही रहना था, कोई बात नहीं, दोबारा बना रहे हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये अगर आपका ओ और ये हो गया पी और ये हो गया एम। आप देखिए जनरल वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू बेटा बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका हो गया OM अपॉन हाइपोटेन्यूज OP इक्वल टू 0, implies OM इक्वल टू 0। देखिए बेटा इसको हम दोनों साइड से OP से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका OP कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा लेकिन रहेगा 0। OM 0 हो गया, तो OM 0 हो गया, इसका मतलब ये x एक्सिस जो है ये क्या बन गई? y एक्सिस। ये OP जो है ये y एक्सिस पर आ जाएगा बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 90 का मतलब क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, और इसी तरह से आगे भी। अब देखिए बेटा मैं आपको इसमें पहले बेटा साइन का तो बता ही चुका हूं, अब ये किसका हो गया? कॉस का। और व्यापक में कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2n प्लस 1 और पाई 2n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। n किसका सदस्य बेटा? z का। सदस्य होना क्या होता है? सदस्य होना होता है कि ये इसमें से चुना जाएगा, z में से। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं हम और बेटे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां, ये बेटा पाई बाई 2 है, मैं यहां पर रखूं 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। देखिए बेटा यहां पर 1 रखें पॉजिटिव, तो 3 पाई बाई 2। 0 रखें तो हो जाएगा पाई बाई 2, और बेटे -1 रखें तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। आप n इक्वल टू यहां पर बेटे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रखेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। उदाहरण के लिए देखिए आप यहां पर बेटे आपने रखा n इक्वल टू 0, तो आपको cos थीटा मिलेगा बेटा ये 0 हो जाएगा पाई बाई 2। और जब आप यहां रखेंगे बेटा -1, तो -1 रखेंगे तो ये -2 ये +1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो देखो प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। फिर आपने रखा बेटा प्लस का 1, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, और माइनस का अब आपने रखा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 2। माइनस का 2 रखा तो माइनस का 4 प्लस 1, तो -3 पाई बाई 2। तो देखिए बेटे प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस -3 पाई बाई 2, लाइक द सेम आगे भी इसी तरह से बेटे ये कैलकुलेट होते रहेंगे। तो ये व्यापक मान है इसका, ये जनरल वैल्यू है इसकी बेटा cos थीटा की, कब? जब cos थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन हो।
cos थीटा इक्वल टू, जब इक्वेशन क्या हो, 0 हो, तब ये पोजीशन होती है बेटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, n पाई, n बिलोंग्स टू z, n में किस में से चुनेंगे, z में से, अर्थात n क्या क्या आ सकता है, -1 +1 0 +-1 +-2 +-3 0 भी सब इसमें माइनस के और प्लस की जो है ना इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं आएंगी बेटा। cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, और n बिलोंग्स टू वही z। अब बेटा हमारे पास नंबर है tan का, तो tan देखिए आप, tan थीटा की जो जनरल वैल्यू है वो बेटा, tan थीटा का मुख्य मान जो है वो पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू किस में पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, तो जिस दिन में पॉजिटिव होता है उनमें पड़ेगी। अब देखिए आप, जैसे अपन बेटा इसमें tan थीटा ले रहे हैं 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0, therefore tan theta equal to perpendicular upon base pm upon om equal to 0, और pm upon om equal to 0, तो pm equal to किसके आ जाएगा, 0, और pm जब 0 हो जाएगा तो ये यहाँ x एक्सिस पर आ जाएगा, तो मान वही हो गया इसका, x एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n पाई, तो tan थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू z, n जो है वो z को बिलोंग करेगा। ये हो गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। बेटा n बिलोंग्स शब्द इंग्लिश है, इंग्लिश में है ये, और इसका हिंदी शब्द जो होता है वो सदस्य है, में निहित है, में समाहित है, का सदस्य है, ये होता है। तो जैसे झुंझुनू बिलोंग्स टू राजस्थान, झुंझुनू बिलोंग्स टू इंडिया, तो झुंझुनू सदस्य है राजस्थान का, तो झुंझुनू राजस्थान का एक जिला है, बिल्कुल इसको बिलोंग करता है, सदस्य है, सम्मिलित है। जैसे कि यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल, देयरफॉर यू बिलोंग्स टू टैगोर पब्लिक स्कूल। यू बिलोंग टू नहीं, बिलोंग टू, बिकॉज यू के साथ क्या आएगा, ऐसे नहीं आता बेटा, तो यू बिलोंग टू, इसका मतलब आप सदस्य हैं किसके, टैगोर पब्लिक स्कूल के, तो ये बिलोंग्स टू बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और हिंदी में सदस्य है, हिंदी में इसको प्रो सदस्य है। तो ये हो गया बेटा tan का व्यापक मान या जनरल वैल्यू। अब बेटा हम याद करते हैं कोट की जनरल वैल्यू। कोट थीटा इक्वल टू 0, तो कोट थीटा इक्वल टू बेस ऑन perpendicular OM upon PM equal to 0 implies OM upon PM equal to 0 implies OM equal to 0। OM, और बेटे OM यदि 0 हो गया तो आपको पता ही है कि बेटे ये y एक्सिस हो गई, तो y एक्सिस हो गई, तो OP जो है वो OY या OY डैश हो गया, y एक्सिस हो गया, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो इसलिए cot थीटा इक्वल टू क्या क्या होता है बेटा,
cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। इस तरह से हो जाएगा ये। मींस इसका जो जनरल जो इसकी वैल्यू है बेटा cot थीटा की वो हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू 5 जो है z। तो ये cot थीटा को भी इसमें सम्मिलित कर लो बेटा। cot थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ये आ जाएगा इसमें, और n बिलोंग्स टू z। तो बेटे चार वैल्यूज मैंने आपको बता दी। दो के जो है जीरो के मुख्य मान नहीं होते, सेक का नहीं होता और कोसेक का नहीं होता। अब बेटे मैं आपको एक तो बताता हूं कैसे निकालते हैं ये, लेकिन टाइम हो गया अब इसमें बेटा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। कल आपको इसके बारे में बताएंगे कि इससे मान जनरल वैल्यू, मुख्य मान, जनरल वैल्यू, व्यापक मान और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।